हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जो कि क्लास 11th का ये चल रहा है, लेक्चर 2 है। यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब जो होता है ना, ये होता क्या है एक्चुअली, कहाँ से आया, कैसे आप उसको फील कर सकते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन आपको दिखेगा कि साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है, ये नहीं कि ये बाई ये, वो रेशियो होता है। अभी वो भी डिफरेंस आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसी चीज को फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये इसी को सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। क्यों सर्कुलर बोलते हैं, ये सब चीज आज आपको पता चलेगा। फिर ये पता चलेगा कि जो क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट, उसमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है। इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको फील करना है, इसको समझिएगा आप आज, ठीक है। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बेसिक क्लासेस में कि रेडियन क्या होता है, फिर एंगल, डिग्री, ये सब कन्वर्सन कैसे करते हैं, वो सब हम लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले अभी तक जो हम लोग जानते हैं वो देखते हैं कि पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल। तो इसमें अगर आपको कोई बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, और ये जो एंगल है ये है थीटा, ठीक, और ये सब जैसे ये हो गया क्या अपना, ये अपोजिट बोलते हैं इसको एडजेसेंट बोलते हैं, ए बड़ा वाला ए, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम से हूं तो मुझे ये थोड़ा बहुत याद है अभी, ठीक है। लंब बोलते हैं और इसको शायद कर्ण बोलते हैं, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण, हाँ, इसको और भी कुछ बोलते हैं तो उसको छोड़िए, वो आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहां पे जो अभी तक हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि अगर आपको कोई साइन थीटा बोलेगा, निकालो साइन थीटा, तो आप क्या बोलोगे कि दिस बाई दिस, सॉरी दिस बाई दिस क्या होगा, ये बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, यही लिखते हैं ना हम लोग। इसी चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं कि अपोजिट डिवाइडेड बाई एच। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, ये लिखते हैं ना हम लोग। तो अगर आपको साइन 30 डिग्री बोलता है, साइन 60 डिग्री बोलता है, आप निकाल लेते हैं, साइन 45 डिग्री आप निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये राइट एंगल है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये क्या है, ये रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। रेशियो क्यों, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, राइट। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर यही ट्रायंगल मान लीजिए कि इस तरह का हो जाए, कि ऐसे हो जाए ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल हो जाए या फिर इधर की तरफ घूम जाए कहीं भी, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपको यहां पे अगर कोई बोलेगा कि साइन थीटा निकालो, तो फिर कैसे आप निकालेंगे, आप फंस गए यहां पे, आपसे ये नहीं निकलेगा साइन थीटा इस फॉर्मूला से यहां पे इन जनरल, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो रेशियो फॉर्मूला है ये हम लोग सीखे हैं कि थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में ये जो थीटा है, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले से आपको कोई बोल दिया कि साइन 90 डिग्री का निकालो, साइन 180 डिग्री का निकालो वैल्यू, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक था सबसे पहले, जैसे ये एक मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया मुझे कि क्या था ये, लाल बट्टा कक्का हम लोग बच्चा में पढ़ते थे, के ए, ये लंब, आधार, लंब। अगर साइन कॉस टेन को आपको याद रखना है तो ये मुझे याद आया तो मैं सोचा कि आपको बता दूं, साइन कॉस और टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये आधार, हिंदी का, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह आप इंग्लिश में भी कुछ है, बहुत सारी चीजें आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया दिस बाई दिस, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस बाई दिस। कॉस थीटा अगर आप करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट दिस बाई दिस, ठीक है। और अगर tan थीटा इक्वल टू करेंगे तो फिर लंब बटा आधार, अपोजिट बाई एडजेसेंट, ये हो जाता है। तो ये ऐसे ही मैं बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या अटक गई कि अगर आपको साइन 90 और साइन, किधर लिखा मैं, साइन 90 और साइन 180 अगर आपको बोल दिया कोई निकालने के लिए इस मेथड से, तो फिर आप फंस जाएंगे यहाँ पे और आपसे नहीं निकलेगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसी चीज को अब कन्वर्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अब वैल्यू डालो और वैल्यू कुछ निकल के आए। फंक्शन मतलब क्या है, जिसे हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है
तो एफ ऑफ 1 इनपुट डाले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल के आ गया, 2 डाले 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 निकल के आ गया। तो एक मशीन है फंक्शन जिसमें इधर से कुछ इनपुट डालते हैं उधर से कुछ निकलता है, राइट। तो उसी तरीके से क्या कुछ ऐसा डिजाइन हो सकता है कि साइन, ये एक साइन क्या है, साइन एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये साइन फंक्शन यहां वाले चीज पे अगर लगेगा तो इसका वैल्यू कुछ निकल के आएगा। अरे बात समझ में? तो क्या हम लोग ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि यहां पे सिर्फ हम एंगल डालते रहें और वैल्यू निकलता रहे, कुछ ये दिस बाय दिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। इस चीज को समझिए अच्छे से, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। ये आप नहीं समझेंगे तो फिर आप रट्टा मारते रह जाएंगे जीवन भर, और आप इस चीज को वो जो कंप्लेन करते हैं, सब कुछ पढ़ लिए लाइफ में और बाद में पूछेंगे इसका तो यूज कहीं हुआ ही नहीं हुआ मेरे लाइफ में। यूज होगा कैसे? तुम समझोगे ही नहीं बात को, तो तुम यूज कर भी रहे हो और तुमको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जानते ही नहीं हो कि ये चीज वही चीज है। तो किसी भी चीज को जब तक आप समझोगे नहीं, आपके लाइफ में वो इनकाउंटर हो गया और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता कि इस चीज का वो जो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था उसका यूज कहाँ किया मैं जीवन में। अरे भाई उसको समझोगे तब तो पता चलेगा ना कि कहाँ तुम कर रहे हो। तुम कर भी रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम यूज कर रहे हो, राइट। तो समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये 11th क्लास क्या, किसी भी क्लास के लिए ये मतलब ये क्लास आप बोल सकते हैं। कोई भी इंसान को ये चीज समझना चाहिए ट्रिग्रो पढ़ने से पहले, राइट। अब देख लीजिए कि ये क्या है कि यूनिट सर्कल है। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिट सर्कल का, राइट। यूनिट का मतलब कि इसका जो रेडियस है वो 1 है, राइट। ये हो गया अपना एक्स वाई प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, आएगा अगर आप थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर है कि 1 मीटर है कि 1 किलोमीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट 1 है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस मान लिया कि 1 है, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल था ना, इसको यहां से ठेलते हैं हम, ठीक है, और इसको ठेल के इसके अंदर घुसा देंगे। कैसे घुसा देंगे ये देखिए, ऐसे है, सीधे उठा के यहां पे रख दो, ठीक है। अब इसको हम यहां पे ले आए, ठीक। ये एंगल ट्रायंगल यहां पे बन गया। ये था 90 डिग्री, ये था अपना क्या, थीटा। ये हम लोग देखे एंगल इधर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, राइट। ये हो गया थीटा। ये पॉइंट हो गया अपना सी, ये हो गया पॉइंट ए। इसको अब हम रीनेम कर देते हैं क्योंकि ये सेंटर है यहाँ पे सर्कल का, तो ये हो गया 0। और इसको अब उस नामकरण को हम लोग भूल जाते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। तो यही ट्रायंगल को यहाँ पे धक्का देके यहाँ पे पहुंचा दिया, सर्कल के अंदर घुसा दिया हम लोगों ने, ठीक है। इससे हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे, इससे हुआ ये कि इसका डिस्टेंस कितना है, ये तो 1 है। ये जो है ओ ए इक्वल टू कितना है, 1 है। अब यहाँ पे अब आपको दिखेगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सब थीटा यहाँ पे दिखेगा। होता क्या है, ओ ए इक्वल टू क्या है, ये 1 है, राइट। अब यहां पे आपको अगर इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि ए बी और इसको मान लीजिए कि सी, मैं ऐसा ही रैंडम नाम दे रहा हूं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई साइन थीटा निकालो, साइन थीटा ये इसके अंदर, अब इसको भूल जाइए इधर साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां पे इस फॉर्मूला से यहां पे क्या होगा कि दिस बाय दिस, मतलब ए सी डिवाइडेड बाई ओ ए, सही है। तो ओ ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 1 है, यानी कि ए सी बाई 1 इक्वल टू ए सी, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो ए सी है इसका वैल्यू कितना है, साइन थीटा, ठीक है। अब समझो बात को, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये कितना है, साइन थीटा, ठीक। और यही साइन थीटा, क्या अगर इस पॉइंट को अब सिर्फ सोचो, इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट को अब सोचो, तो मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये जो है ये क्या है, वाई का है, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट का डिस्टेंस है, तो यही साइन थीटा वाई है ना। अरे बात समझ में, तो ये वाई जो है वो क्या है, साइन थीटा, ठीक। अब आते हैं कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए, ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए, दिस इक्वल टू ओ ए फिर से कितना हो गया, 1, क्योंकि यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ओ सी, तो ओ सी ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया अपना, कॉस थीटा, है ना।
तो किसी यूनिट सर्कल में ये अगर पॉइंट है, यहां पे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई प्लेन में, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स क्या है कि उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, तो यही एक्स भी है। तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा है। अरे बस समझ में, इस सर्कल पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये कॉस थीटा, ये थीटा क्या है कि ये पॉइंट ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहा है यहां से, वही थीटा है। तो ये थीटा यहां पे आ गया। अरे बात समझ में, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का सिग्निफिकेंस यहां पे पता चल रहा है। तो अब कि इससे फायदा क्या हुआ, अब ये देखिए, इससे फायदा ये हो गया, अब आपको दिखेगा यहां पे मैं जो बोला साइन थीटा कॉस थीटा ये सब। अब इस पॉइंट को उठा के अगर मैं यहां पे ला दिया, मेरा मन किया कि इसको खींच के आप यहां पे ले आओ, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन बनेगा फिर, और ये जो इस तरह से बनेगा, तो फिर इसका भी तो कोऑर्डिनेट कॉस थीटा साइन थीटा ही होगा, लेकिन थीटा उसका चेंज हो जाएगा ये वाला। तो आपको सिर्फ थीटा निकालना है और यहां पे पुट कर देना। पुट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है, यानी कि आपको सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है। स्केल पे अगर आपके पास नापने के लिए कोई चीज है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस निकालिए, वही कॉस थीटा हो जाएगा। रेंडमली आप यहां पे आए, इसको ये ड्रॉ किए यहां पे, और इसको आपने मेजर कर लिया इस लेंथ को, वही कॉस थीटा है। ये अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा 1 है, तो कॉस थीटा 1 इक्वल टू ये जो डिस्टेंस होगा, आप इसको नापिए, इसको नापिएगा तो जो वैल्यू निकलेगा वही उसका वैल्यू होगा। तो कोई भी चीज यहां पे दिस बाय दिस करने का जरूरत खत्म हो गया। अब ये हुआ कि जो भी पॉइंट था, अब किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आ जाइए, आप यहां पे आ जाइए, इसके नीचे चले जाइए, यहां पे आ गए, ठीक है, और ये हो गया, तो ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया, और ये जो अपना एंगल बनेगा यहां से यहां तक, ठीक है, तो फिर ये वही हो गया। अरे बात समझ में कि ये एक्स डिस्टेंस ये वाई डिस्टेंस। अब यहां पे ये निगेटिव पॉजिटिव, ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इधर आ गया तो एक्स ये निगेटिव हो जाएगा, फिर वो अभी देखते हैं लेटर ऑन। तो यहां पे अब एक चीज और, अब आपको क्या समझ में आएगा, क्या अभी हम लोग देखेंगे फिर tan, cot, cosec, sec सब कुछ देखेंगे कि कहां पे वो दिख रहा है। तो इसमें आपको ये चीज क्या, अब देखिए आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना, ये जो रेडियस था इधर कितना 1, कॉमा वाई एक्सिस 0 है, तो 1,0 है, ये है ना। तो 1 है, यानी कि ये लेंथ 1 है, और इस पे एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यानी कि ये जो इसका कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा, और ये क्या है, ये भी क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहां पे एंगल कितना बन रहा है 0, यानी कि ये हो गया कॉस 0 साइन 0, है ना, यही ना ये पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कॉस 0 कॉमा साइन 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट है 1 0, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1, और साइन 0 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 0। दिख रहा है, हम लोग याद करते हैं ना, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, याद करते हैं। अभी यहां पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। यहां पे आ जाइए इस पॉइंट पे, यहां पे x कितना है 0 और y कितना है 1, 0 1 कोऑर्डिनेट है ना। अब यहां पे देख लीजिए कि ये क्या है, ये भी cos थीटा cos साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, और ये जो एंगल बन गया टोटल, ये कितना बन गया 90 डिग्री, यानी कि यहीं पे अब ये जो 0 है वो कितना है cos 90 डिग्री। अरे बात समझ में, और ये जो 1 है वही साइन 90 डिग्री, तो यानी कि cos 90 इक्वल टू 0, साइन 90 इक्वल टू 1, दिख रहा है ना। इसी तरीके से आप यहां भी आ जाओ, ये भी करो, खुद से करो। ये कितना है -1, और y एक्सिस कितना है इस पे 0, है ना। यहां पे क्या है x 0 y -1। अब आप यहां पे भी देख लो, ये टोटल एंगल कितना हो गया 180, तो cos 180 इक्वल टू -1, साइन 180 इक्वल टू 0, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दिख रहा है ना, यहाँ पे विजुअलाइजेशन आपको पता चल रहा है ना, ठीक। अब देख लीजिए, यहीं से एक फॉर्मूला मैं ड्राइव कर देता हूं डायरेक्ट यहां पे, कि ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, कौन सा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, और ये है 1, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो पाइथागोरस यहाँ पे लगा दीजिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये रेडियस कितना 1, तो यहां से क्या निकल के आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही है आधार, ठीक है। आधार मतलब क्या, द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जितना भी फॉर्मूला याद करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों होता है पता चला? यहां से एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पे आना चाहिए, ये कि क्या ये 1 अगर 2 हो जाएगा तो क्या होगा भैया, फिर तो ये वैलिड नहीं होगा। ऐसा होगा क्या, देखिए आप करके, ये अगर 2 हो जाएगा तो क्या होगा, तब ये फॉर्मूला निकलेगा। क्या ये सिर्फ 1 यूनिट के लिए ही वैलिड है, या 2 के लिए भी वैलिड है, 3 के लिए भी वैलिड है, 4 का भी, अगर 4 का रेडियस बनाएंगे तो सब के लिए वैलिड है, इसीलिए ये आइडेंटिटी है। 2 के लिए क्यों होगा वो भी करके देख लीजिए आप। अगर ये 2 होगा लेंथ तो फिर साइन थीटा इक्वल टू दिस बाई 2 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, AC बाई 2 होगा ना, बात आ रही है समझ में, AC बाई 2 हो जाएगा। फिर यहां पे कॉस थीटा में यहां पे भी 2 हो जाएगा है। अब ये नीचे में 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो फिर दोनों तरफ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये यहां से ड्राइव हो गया, ये यहां से ड्राइव हो गया, उसके बाद बहुत सारा फॉर्मूला यहीं से डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, वो अभी मैं लिस्ट आउट कर दूंगा यहां पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर आपको यहां पे दिखेगा कि फिर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्यों होता है, वो भी अभी आपको दिख जाएगा। यहां पे तो आप बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट है तो इसका tan थीटा कैसे निकलेगा कि दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज आप याद आ गया मुझे कि अगर आपको लोग बोलता है कि tan 90 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड होता है, राइट, ऐसा बोलता है ना, आप याद करते हैं कि tan 90 इक्वल टू अनडिफाइंड क्यों होता है, देखो यहां पे दिख जाएगा आपको, tan 90 मतलब ये हो गया 90 डिग्री यहां से, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इस पॉइंट पे ये क्या है साइन थीटा और ये क्या है कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा हो गया क्या 0, यानी कि 1/0। आ रही बात समझ में? तो बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे तो फिर 1/0 हो गया, 1/0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, तो tan 90 अनडिफाइंड हो गया। आ रही बात समझ में? तो कहने का इसका मूल मंत्र क्या है, समझना क्या है यहाँ पे कि यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोई एक एक्स एक्सिस होगा, कोई एक वाई एक्सिस होगा, है ना। तो जो एक्स का डिस्टेंस होगा वो कॉस थीटा होगा, उस पॉइंट का सेंटर पे जो एंगल बनेगा वही थीटा हो गया, ठीक है, तो वो हो गया कॉस थीटा। और जो y का जो लेंथ होगा y कोऑर्डिनेट का वो हो गया अपना साइन थीटा। इसी तरह से आप साइन कॉस निकल गया, बाकी सब कुछ निकल जाएगा उस पॉइंट पे। अरे बस, तो ये हो गया क्या, अब हो गया ये फंक्शन, इसीलिए इसको सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं कि सर्कल पे ये घूम रहा है और फिर अपना वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, साइन में कुछ भी डालते जाओ साइन कॉस में, वो वैल्यू आपको देता जाएगा। आ रही बात समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि tan क्या होता है, sec क्या होता है एटलीस्ट, फिर cosec cot भी देखेंगे। तो sec और tan से पहले देख लेते हैं साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम देगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आप लोग जो रट्टा मारते हैं, जैसे कि आफ्टर बोलते हैं ना कि आफ्टर स्कूल, ये सब याद करने का तरीका है, स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, इसी को ASTC भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, इस तरह से कुछ कुछ इसको लोग रट्टा मारता है, ठीक है। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये क्या मैं बोल रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। ये है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखिए क्यों लिख रहा हूँ आपको दिखने लगेगा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पहले समझना जरूरी, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा 2 मिनट में आपको थ्योरी बता के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ तो फिर ठीक है, वो भी प्रोसेस सही है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपको समझना चाहिए बातों को, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा अपना स्टाइल है कि जब तक बात को समझो नहीं तब तक दिमाग में खुजली होती रहनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों ऐसा होता है। कि अभी जैसे आपको अब ये पता होगा कि आप साइन 30 बोलते हैं 1/2 होता है, ये 45 1 होता है, ये जो भी होता है 1/2 1 √3/2 जहाँ जैसे होता है उससे मुझे मतलब नहीं,
मतलब ये है कि जैसे आपको कोई पूछा, मतलब सोचने के लिए मैं बोलता हूँ, साइन 0.001 कैसे निकलेगा ये, इसको कौन निकाल के देगा? जैसे आप कैलकुलेटर पे लिखते हो साइन 0.001, कुछ तो वैल्यू निकल के आता है ना, कहाँ से आता है वो, कैसे निकलेगा? क्या कोई आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है कि ये जो एंगल 0.001 बनेगा तो इसका डिस्टेंस कितना है ये नापेगा, फिर इससे डिवाइड करेगा या समथिंग इस तरह का कुछ करेगा क्या? या तो मतलब ये आपको सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है, सर्च करना चाहिए। हो सकता है आप आंसर पे ना भी पहुंचे, लेकिन उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है? तो सीखना और सीखते रहना चाहिए इंसान को, ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर आप रट्टूमल विद्यार्थी बन के रह जाएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? साइन कन्वेंशन कि ये क्या है, क्वाड्रेंट 1 है, ये क्या है क्वाड्रेंट 2, ये क्या है 3, ये है 4, ठीक है? तो आपको ये सही ये बोलता है लोग कि ASTC, ये बोलता है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। इसमें बोलता है कि साइन पॉजिटिव होगा, इसमें बोलता है कि टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, इसमें बोलता है कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे 2 मिनट का काम है वो। अब ये देखिए सबसे पहले कि ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो इससे इधर जो एक्स एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, और इससे इधर जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इससे ऊपर वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इससे नीचे वाई नेगेटिव होगा। इतना आपको पता है, इतना पता है तो ये आप समझ जाएंगे आराम से। कैसे, वो देखिए, ये अगर थीटा है, साइन थीटा मतलब थीटा है, तो साइन थीटा जब आप निकालते हैं तो दिस बाई दिस करते हैं, सॉरी ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस बाई दिस करते हैं। कॉस थीटा निकालते हैं तो दिस बाई दिस, मतलब ये बटा ये या ये बटा ये या ये कुछ भी हो, ये जो पॉइंट है इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही है ना, मतलब इसका जो एक्स और वाई है कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो साइन कॉस और टेन ये तीनों पॉजिटिव होगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों जब एक्स वाई पॉजिटिव है तो किसी को किसी में डिवाइड करें सब तो पॉजिटिव ही होगा ना, सारी बात समझ में? तो ये जब सब पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन पॉजिटिव है, तो फिर सेक कॉसेक और कॉट ये भी पॉजिटिव होगा, सबका सब उल्टा है। ये तीन अगर देख लिए तो ये सब देख लिए, समझ आ रही ना बात? अब ये इधर मान लीजिए यही पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अब देखिए ये पॉइंट अगर ऐसे होवेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इधर है, तो माइनस है, x माइनस है ना, और y क्या है इसका, y तो स्टिल पॉजिटिव है, तो माइनस कॉमा प्लस है। तो अब ये देख लीजिए कि ये माइनस है ये प्लस है, राइट? तो अब जब साइन थीटा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, दिस बाय दिस होता है, दिस बाय दिस, तो साइन यहां पे क्या है, दिस बाय दिस मतलब क्या, ये क्या है, y डिस्टेंस है ना, तो y क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। इसमें तो इसका कोई रोल नहीं है ना, साइन में इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल है, ठीक है? तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव, तो साइन यहां पे अपना क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक? अगर कॉस की बात करें, ये थीटा मान लीजिए, कॉस की बात करें तो कॉस में क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये जैसे ही दिस आए तो ये तो हो गया निगेटिव, यहां पे एक्स एक्सिस क्या हो गया, निगेटिव, तो निगेटिव बाय ये लेंथ है ना, ये तो 1 है हमेशा, तो दिस डिवाइडेड बाय 1, तो फिर कॉस यहां पे क्या हो गया, निगेटिव। अरे बात समझ में? और जब साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस निगेटिव हो गया, तो टेन क्या हो गया अपना, नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब साइन से जो रिलेटेड होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है? तो साइन और कोसेक ये दोनों यहां पे पॉजिटिव होगा, बाकी हर एक चीज निगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा ये पता चला ना। अब यहीं पे आ जाइए, यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो यहां पे 10 बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, ASTC, टी में सिर्फ 10 सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 10 और कॉट कहने का मतलब 10 है तो कॉट की भी बात कर रहे हैं। अब यहां पे ये देखिए कि इसमें x और y दोनों क्या है, निगेटिव है ना। इस पॉइंट के लिए अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x में भी निगेटिव है, y में भी निगेटिव है, तो साइन में भी निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप दिस बाय दिस करोगे तो दिस तो निगेटिव है,
कॉस में क्या होगा, दिस, तो ये दिस भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, और जब ये दोनों नेगेटिव है तो कॉस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बाई कॉस, है कि नहीं। अब इसमें भी आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है ना। तो अब यहाँ पे, अब इसी तरह से साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, और ये जब हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। अरे बात समझ में ना, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है, कॉस पॉजिटिव क्यों लिया मैं, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो फिर दिस कॉस में क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो दिस तो पॉजिटिव है ना, ये एक्स तो पॉजिटिव है, तो सिर्फ, और साइन में क्या हो जाएगा फिर ये वाला लेंथ, तो ये तो नेगेटिव है वाई डायरेक्शन में, तो साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। तो ये हो गया समझना, ये आप समझेंगे जीवन में, अगर एक बार समझ लिए तो फिर आपको ये ASTC या ऑल स्टूडेंट्स ऑल स्कूल क्या बोलते हैं आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने आप विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे हो गई बात खत्म। इसको और अल्टरनेट तरीका एक और है जो मेरा तरीका है, वो ये है कि ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, है ना। इस पॉइंट का क्या है, अभी निकाले थे ना हम लोग, ये पॉइंट क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखते जाइए, यहाँ पे प्लस प्लस है तो कॉस प्लस साइन प्लस, माइनस प्लस तो माइनस है तो कॉस माइनस, ये साइन प्लस, अरे समझ में। यहाँ पे आइए, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कॉस माइनस साइन माइनस, यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, तो ये आ गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं बातों। तो ये आप समझ गए। तो मैं बता रहा था सेक और टेन, और फिर ये आ गया यहाँ पे, देखिए इसी चीज को, एक मिनट। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो साइन कन्वेंशन हम लोग सीख लिए। अब हम लोग देख रहे थे साइन कॉस तो वहां विजुलाइज कर लिए, टेन सेक को यहाँ विजुलाइज करते हैं, होता क्या है। देखिए यही एंगल है, इस सबको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, ये है, इस पे यहाँ पे एक टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इधर से इधर की तरफ, इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को लेके देख रहे हैं। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, ठीक, ये है अपना O, ठीक है, इसको बना दीजिए A B C D, कोई भी एक रैंडम नाम दे दिया मैंने, ठीक है, ये है थीटा। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये होगा अपना टेन थीटा, ठीक है। और ये जो लेंथ है OC इक्वल टू सेक थीटा। देखिए यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो दिख जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक क्या है ट्रायंगल OAD, और एक ट्रायंगल क्या है OCB, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये रेडियस है, ये यूनिट सर्कल है, तो ये 1 है लेंथ, है ना, टोटल। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल देखिए, दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये और ये, ठीक। तो इसमें अब क्या हो जाएगा कि अब BC, देखिए पता चलेगा BC डिवाइडेड बाय OB इक्वल टू BC, बड़ा वाला ट्रायंगल BC डिवाइडेड बाय OB इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय OA, AD डिवाइडेड बाय OA होगा ना। अब देखिए BC क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय OB कितना है 1, क्योंकि रेडियस, दिस इक्वल टू AD क्या है, ये वाई लेंथ क्या होता है साइन थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा OA, तो दिस इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये निकल के आया क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये सब चीज आपको विजुअलाइज होने लगेगा, समझ में आने लगेगी ये बातें। तो अब आप पे मैं छोड़ देता हूं कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों में आपको निकालना है रिलेशन खुद से। मैं ये बता दे रहा हूं कि यहां पे एक टेंजेंट खींचिए, ठीक है, ये यहां पे मिलेगा, तो फिर यहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉट है और कौन सा कॉसेक है, और फिर आप रिलेशन खुद से निकालिए। नहीं निकलेगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे आपको ये सब चीज अब दिख रहा होगा कि क्यों टेन और सेक के अंदर फॉर्मूला होता है कि नहीं, क्यों साइन कॉस के बीच फॉर्मूला होता है। तो ये सब चीज हम यहाँ पे आज क्या सीखे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, यूनिट सर्कल में विजुलाइज किए किसी पॉइंट को कि कहाँ पे क्या
उसका वैल्यू होता है। अभी यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे, यहाँ पे कुछ कुछ साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू, स्टैंडर्ड जो फॉर्म्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो साइन का आपको पता है, देखिए जैसे साइन 0 0 होता है, फिर 1/2 होता है, 1/√2, 3/2, 1, ये सब होता है। फिर साइन कॉस ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहा हूँ। कॉस का ये सब है, साइन कॉस है तो फिर साइन में कॉस से डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू इतना, दिस इतना। यहाँ पे नॉन डिफाइंड है, क्यों है? क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, -1/0 इज नॉट डिफाइंड। अरे बस समझ में, तो ये सब आपको हमेशा जुबान पे अटका हुआ रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फार्मूला ही है और कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं 1-2 फार्मूला लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, वो आपको हमेशा आते रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे, वो देखिए यहाँ पे। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। ये उसी से निकल गया है सब, sin स्क्वायर cos स्क्वायर से। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, आपको पहला वाला चाहिए या दूसरा वाला? देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कितना, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ना 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर ये आपको निकालना है, तो फिर sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज ये कैंसिल हो गया, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos, साइन कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही माइनर, लेकिन आपको याद रखना चाहिए एग्जाम में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये सब कहीं भी रास्ते में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, बीच रास्ते में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे बड़े बड़े एंगल्स को फाइंड करते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होता है, फिर और जो चीज़ है इसमें वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।